नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में। आज की कक्षा का हमारा विषय है शब्द रचना। आज की कक्षा में हम शब्दों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि 10वीं की परीक्षा में शब्द में से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, या ध्वनियों का एक ऐसा निश्चित क्रम जिसका निश्चित अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। जैसे आ जमा ओ मिलकर आओ शब्द बना है। ऐसे ही कलम शब्द भी अनेक ध्वनियों से मिलकर बना है। जब एक बच्चा बोलना शुरू करता है तो वह अपने मुख से अनेक ध्वनियां निकालता है। उन ध्वनियों को जोड़कर ही शब्द बनता है। दूसरा प्रश्न है, शब्द और शब्दांश में क्या अंतर है? इसका उत्तर लिखेंगे, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दांश शब्दों के टुकड़ों को शब्दांश कहते हैं। शब्द को वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। शब्दांश किसी शब्द के साथ जुड़कर ही वाक्य में प्रयोग होते हैं। जैसे उपसर्ग व प्रत्यय शब्दांश हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः किन आधारों पर किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे, हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला है सत्रोक्त के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। चौथा है व्याकरण या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, सत्रोक्त के आधार पर हिंदी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? सत्रोक्त के आधार पर हिंदी शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। पांचवा प्रश्न है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण भी दो। तत्सम संस्कृत का शब्द है जो तत् जमा सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान। तत्सम का अर्थ है उसके समान या संस्कृत के समान। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि, दुग्ध, कर्म, भिक्षा, शिक्षा आदि ये तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, तद्भव शब्द तत् जमा भव से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, भव का अर्थ है उत्पन्न। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। जिन शब्दों का विकास संस्कृत के शब्दों से हुआ है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मोर, मोर शब्द मयूर से बना है। घर, घर शब्द गृही से बना है। हाथ, हाथ शब्द हस्त से बना है आदि ये तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, देशज शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। हिंदी भाषा के वे शब्द जो भारत की विभिन्न बोलियों व भाषाओं से आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं। उदाहरण देखिए, कटोरी, खिड़की, जूता, लोटा, गाड़ी आदि ये देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न है, विदेशज शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, संस्कृत भाषा के अतिरिक्त जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं।
उदाहरण देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल। अरबी भाषा के शब्द नकल, इलाका, असली। ये विदेशज शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। अगला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं? 2 उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, संकर शब्द का अर्थ है मिला जुला या मेल से बना हुआ। वे शब्द जो 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, डाकघर। डाकघर शब्द में डाक अंग्रेजी भाषा का है, घर हिंदी भाषा का है। वर्षगांठ। वर्षगांठ शब्द में वर्ष संस्कृत भाषा का है, गांठ हिंदी भाषा का है। रेलगाड़ी शब्द में रेल अंग्रेजी शब्द का है, गाड़ी हिंदी भाषा का है। जन्मदिन शब्द में जन्म संस्कृत भाषा का है, दिन हिंदी भाषा का है। जो शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर हिंदी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला प्रश्न है, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, जो शब्द केवल एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, अर्थात जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, आयु, छात्र, अहंकार, बहुमूल्य, तालाब आदि। ये एकार्थी शब्द हैं, इनका एक ही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, अंबर। अंबर के एक से ज्यादा अर्थ हैं। आकाश, कपड़ा, अमृत, ये अंबर के अर्थ हैं। अवकाश, छुट्टी, अंतराल, अवसर, ये अवकाश के अर्थ हैं। कर, कर का अर्थ है हाथ, टैक्स, किरण। जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, विलोमार्थी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत। एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, दिन रात, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, आना जाना, ये विलोमार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ देने वाले अन्य शब्द हों या जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, जल। जल के पर्यायवाची शब्द हैं पानी, नीर, वारी, अम्बु, तोय। हवा। हवा के समानार्थी शब्द हैं पवन, वायु, समीर, अनिल। ये हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। 15वां प्रश्न है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, जिन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते और टुकड़े करने पर भी कोई सार्थक अर्थ न निकले या जो मूल शब्द हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, फल, फूल, आम, मन, मेज आदि। ये रूढ़ शब्द हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते।
अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण भी दो। इसका उत्तर लिखेंगे, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हों और टुकड़े करने पर जिनका सार्थक अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे लोकप्रिय, हिमालय, जनहित आदि ये यौगिक शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? दो उदाहरण भी दो। इसका उत्तर है, जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हों तथा इनका अर्थ किसी तीसरे अर्थ को बताता हो तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दशानन, चतुर्भुज, चारपाई, गिरिधर आदि ये योग रूढ़ शब्द हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ये शब्दों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न हैं जो 10वीं की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।